नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम बातचीत। और आज के बातचीत प्रोग्राम में हम बात करेंगे ESIC के बारे में। तो हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट होंगे सुमित जी और शशि रंजन जी, जो कि हैं अग्रसर से। तो सुमित जी और शशि रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम बातचीत में। जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम शशि है। जी शशि रंजन जी। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि ESIC क्या है? ESI कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जो इस योजना के तहत शामिल श्रमिक और उनके आश्रितों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। जी, तो यहाँ पे शशि रंजन जी, अगला सवाल होगा कि किसी कंपनी में काम करते दौरान हम कैसे पता कर सकते हैं कि कर्मचारी ESI में रजिस्टर हैं या नहीं है? जी, सबसे पहले कर्मचारी दो माध्यमों से पता कर सकते हैं। पहला माध्यम ये है कि उनको सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर से मिलना होगा और ESI नंबर मांगना होगा। जब ESI नंबर उनको मिल जाएगा तो अपने मोबाइल के ऐप में उमंग ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और इसके बाद उस नंबर को डालने के बाद OTP आएगा और उनके पास ऑटोमेटिक सारा डिटेल्स उनके पास आ जाएगा। जी जी। और दूसरा माध्यम ये है कि या डायरेक्टली वो एम्प्लॉयर से वो ले सकते हैं अपना ESIC कार्ड। जी जी। तो शशि रंजन जी, क्या मतलब जो ESI है ये कब से लगना शुरू हो जाता है, कब से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि हम और किस किस का हो सकता है? सबसे पहले जो कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, कोई भी कर्मचारी काम करते हैं, जिस कंपनी में 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं जी, वो कंपनी पहले ESIC के लिए एलिजिबल है। और उस कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी उसके अंडर में आते हैं जी। और इसमें डे 1 में पहला दिन ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है जब आप कंपनी में ज्वाइन किए हैं। जी जी। तो यानी कि जिस दिन भी हम ज्वाइन करते हैं कंपनी में, जहाँ पे भी 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो उनका ESI लगना शुरू हो जाता है और उसी दिन से ही शुरू हो जाता है, पहले दिन से ही। जी, उनका पहले दिन से ही उनका शुरू होता है। जी 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 जी। क्या ESI में सिर्फ कर्मचारी ही लाभ ले सकते हैं या उनके परिवार वाले जो और सदस्य होते हैं, जैसे उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है या उनके माता पिता हैं, क्या वो भी लाभ ले सकते हैं? ESI में एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के पे जो भी लोग भी डिपेंडेंट है, चाहे उनके बच्चे हैं, उनके माता है, पिता है, ये सभी लोग ESIC के अंडर में ESIC का फायदा उठा सकते हैं जी। लेकिन फायदा उठाने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। अच्छा। जिसमें कि सबसे पहले वो ESIC में जब वो इनरोल्ड हुए उस दौरान उनके फैमिली के सारे डिटेल्स उनको देने होंगे, अपने एम्प्लॉयर के पास जमा करने होंगे जी। पूरा एक ग्रुप फोटो भी, पूरा फैमिली का ग्रुप फोटो भी एक उनको सबमिट करना होगा। उसके बाद उनको एम्प्लॉयर से उनको एक कार्ड लेना पड़ेगा, ESIC कार्ड होता है। और नेक्स्ट में उनका पूरा मेंबर्स का आधार वेरीफाइड होना चाहिए। इसके बाद वो और उनके फैमिली मेंबर्स वो सभी लोग उसका ESIC का लाभ ले सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से बताया सर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अभी प्रोग्राम बातचीत में। ESI से जुड़े हुए कुछ भी सवाल हैं आपके, तो ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं और उसके लिए नंबर होगा, मैं आपको नंबर बता देती हूँ। अभी ये लाइव प्रोग्राम है तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080। इन नंबर पे आप जुड़ के हमारे साथ और अपने सवाल कर सकते हैं ESI के बारे में। जी शशि रंजन जी, क्या सुमित जी भी हैं हमारे साथ में? जी जी
तो सुमित जी से अगला सवाल पूछ लेते हैं कि कर्मचारी को बड़ी बीमारी के हालत में क्या कर्मचारी को ईएसआई के तहत कुछ नगद मुआवजे की या कुछ हेल्प मिल सकती है? ईएसआई में हाँ जी सर, कोई भी बड़ा से बड़ा रोग का इलाज हो सकता है इंश्योर्ड पर्सन को और उनके फैमिली को। जी जी। लेकिन उसमें उसका जो अंशदान होता है वो मिनिमम, जैसे कि अगर बड़ी बीमारी है तो सबसे पहले अगर एम्प्लॉय को की बात करते हैं तो उनका मिनिमम अंशदान कंट्रीब्यूशन जो है वो 78 डेज का होना चाहिए जी। और उनके फैमिली को भी लाभ लेने के लिए 78 डेज का होना चाहिए। बट बड़ा से बड़ा बीमारी को लाभ लेने के लिए उसमें कम से कम 156 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसे कि डायलिसिस सिस्टम हो गया और कैंसर हो गया। ऐसे ऐसे इलाज कराने के लिए उसमें 156 दिन का कंट्रीब्यूशन मिनिमम होना चाहिए। जी जी, यानी कि 156 दिन अगर उन्होंने काम किया है तो ऐसी बड़ी बीमारी का फायदा भी वो ले सकते हैं ईएसआई के द्वारा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम चल रहा है बातचीत। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है। 10:38 हो चुके हैं। आज है 22 जुलाई 2022 और आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, अपने सवाल कीजिएगा, क्योंकि सवाल करेंगे तभी आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। सर यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं, डिलीवरी होती है तो काफ़ी कुछ खर्च आ जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ परेशानियाँ और दिक्कतें भी आ जाती है साथ में। तो क्या डिलीवरी के समय भी ईएसआई की तरफ से मतलब छुट्टियां मिलती हैं, या डिलीवरी के जो होती है तो उसका खर्च भी मिल जाता है, या सरकारी हॉस्पिटल में हो पाता है? क्या प्रक्रिया है इसकी? गर्भ अवस्था जो माँ बनने के लाभ है मैम 6 सप्ताह के लिए ये है, ठीक है। इसे किसी मेडिकल सलाह पर 1 महीने की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है और इस दौरान पूरा वेतन भी दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए योगदान की अवधि 2 महीने या 70 दिनों के अंशदान देखा जाएगा। जी जी, कहने का मतलब ये है कि कोई भी गर्भवती महिला जिसका मतलब कि जो एम्प्लॉय है काम करती है जी, तो उस केस में क्या है कि 26 वीक का उसको छुट्टी मिलती है और वो भी 100% उसका जो भी वेज है उसका 100% उस छुट्टी के दौरान उसको पैसा मिलता है जी जी, ईएसआई के तरफ से। यानी कि ये 6 महीने की छुट्टी होती है जी, और इसमें मतलब पूरी सैलरी भी मिलेगी उस महिला को और ये छुट्टियां भी मिल सकती हैं। छुट्टियां भी मिलेंगी और उस छुट्टियां का पूरी सैलरी मिलेंगी जो ईएसआई के तरफ से पे होगा, और जो भी बच्चे होने के डिलीवरी के दौरान जो भी खर्चा आएगा वो उसका ईएसआई में फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा जी, वन करेगा। जी सर, बहुत ही अच्छा। तो क्या ये छुट्टियां हम कई बार होता है कुछ परेशानियां दिक्कतें हो जाती हैं जब बच्चा पेट में होता है, यानी गर्भावस्था होते है उसी समय पे, तो क्या कुछ छुट्टियां हम पहले भी ले सकते हैं या सारी छुट्टियां डिलीवरी के बाद ही लेनी होगी, या फिर कैसे कर सकते हैं? कितनी छुट्टियां ले सकते हैं पहले, अगर ले सकते हैं तो? इसको 6 महीना का है तो टोटल 2 महीना पहले आप छुट्टी ले सकते हैं और बच्चे होने के बाद 4 महीना बाद तक ले सकते हैं। और जैसा कि सुमित जी बताए वैसा अगर डॉक्टर की सलाह पे इसको 1 मंथ के लिए छुट्टी की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। जी जी। और इसमें एक और है, जब मिस कैरेज होता है तो उसमें 6 वीक की छुट्टियां ईएसआई देती है, और उस 6 वीक का भी जो पेमेंट होता है वो 100% उस एम्प्लॉय को मिलता है। यानी कि 45 दिन की छुट्टी होती है, अगर कहे तो 1.5 महीने की छुट्टियां मिल जाती हैं। 42 डेज की होती है। 42, अच्छा जी, अच्छा। जी। चलिए, यानी कि अगर किसी वजह से मिस कैरेज हो गया है तो उस समय भी एक महिला को आराम की आवश्यकता होती है, और तो उस समय भी ये 42 दिन की छुट्टियां जो है वो ईएसआई की तरफ से मिलती हैं। तो क्या वो 42 दिन की जो छुट्टियां मिलती हैं उनके पैसे मिलेंगे उस महिला को? ये 100% उनका पूरा 100% मिलेंगे जी पैसा।
चलिए जी, बहुत अच्छा। यानी कि अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो ये छुट्टियों का लाभ ले सकती हैं महिलाएं जी। और क्या अगर कुछ दिक्कतें हो और सरकारी हॉस्पिटल में या ईएसआई के थ्रू ना हो पाए, कई बार हो जाता है कुछ दिक्कतें परेशानियां हो जाती है, तुरंत महिला को ले जाना पड़ जाता है, जो गर्भवती महिलाएं होती है, और जो पास के ही हॉस्पिटल है अगर वहाँ पे डिलीवरी करा ली गई तो क्या ये सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं मिलेगी? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो खर्चा लगेगा वो मिल पाएगा? अगर कोई एम्प्लॉय है, महिला है, या उनके उनके या कोई एम्प्लॉय के वाइफ हैं, कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय का वाइफ जो होती है गांव में होती है, जहाँ पे ईएसआईसी की सुविधा नहीं है जी, दूर दूर इलाके में। तो उस केस में क्या होता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और उसके बदले में 7,500 रुपीज ईएसआईसी उसको वहन करती है जी। चाहे पैसे लगो कितने भी, लेकिन ईएसआई मतलब 7,500 रुपए देंगे, है ना सर? जी, जिस इलाके में ईएसआईसी की जिस इलाके में ईएसआईसी की सुविधा नहीं है वहाँ पे अगर आप कहीं ईएसआईसी से इम्पैनल्ड अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे प्राइवेट हो या कोई भी हो, अगर इमरजेंसी के दौरान, तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज मिलेगा। जी जी। नहीं सर, मैं ये भी पूछना चाह रही थी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो प्रवासी हैं हमारे और जब वो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो घर में कोई देखभाल करने वाला बड़ा नहीं होता या साथ में कोई नहीं होता, तो उनको गांव में छोड़ के आ जाते हैं कि वो डिलीवरी हो जाए उसके बाद ही मतलब यहाँ पे आ पाए, है ना? तो वो वहाँ पे अगर ईएसआई की सुविधा नहीं है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं पे करा रहे हैं तो उनको 7,500 रुपये मतलब मिलता है, ये आपको मिलेंगे। हाँ जी। लेकिन अगर वो महिला यहाँ पे रह भी रही है और हमें पता भी है कि गुड़गांव में ये सुविधा है, लेकिन कई बार इतनी परेशानियां आ जाती है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और मतलब लगता है कि तुरंत ही किसी नज़दीक के हॉस्पिटल में पहुँचा जाए, तो क्या ये सुविधा उस टाइम पे भी मिल पाएगी? ये मिल सकती है। जी जी, चलिए जी, बहुत अच्छा। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव के तरोताज़ा हाल में ईएसआई के बारे में बात कर रहे हैं प्रोग्राम बातचीत में। हमारे साथ प्रोग्राम में है अग्रसर से सुमित जी और शशि रंजन जी। सर, अगला सवाल होगा कि क्या कोई कर्मचारी को काम के दौरान, है ना, विकलांगता हो जाने पर ईएसआई के द्वारा सुविधा दी जाती है? यस, काम के दौरान विकलांग होने पे कर्मचारी को सुविधा दी जाती है। विकलांगता में दो तरह की विकलांगता होती है, एक अस्थायी होती है और दूसरा अस्थायी होती है जी। और अस्थायी विकलांगता जब होती है, एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, देवनारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी जी, नमस्ते देवनारायण जी, कैसे हैं आप? हेलो जी देवनारायण जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि एसआई कटता है तो अगर कभी भी अगर इसका यूज नहीं किए, चाहे दवा हुआ नहीं लिए कभी, तो उसका पैसा वापस मिल सकता है? देवनारायण जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईएसआई में जो आपको कटता है उस बारे में आप कह रहे हैं कि क्या कभी मैं यूज नहीं किया तो उसका पैसा मिल सकता है, तो नहीं, ईएसआई ऐसे पैसा नहीं देती है। वो आपका कंट्रीब्यूशन है, जिसमें कि आपको कहीं तबीयत खराब होती है या आपको काम के दौरान अगर डिजेबल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, उसका उसमें ये सही पैसा देती है, ना कि आपके कंट्रीब्यूशन पे पैसा देती है। ये सही, इसका इलाज ले सकते हैं। जी 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 देवनारायण जी, जैसे बच्चे डिलीवरी रहता है, बच्चे जैसे गांव में होता है तो किसी भी जैसे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं हम लोग को गांव में जी, तो वहाँ जो है 7,500 रुपये मिलते हैं। 7,500 लेंगे, लेकिन क्या उसके पहले आपका जो कार्ड है, ये कार्ड है, उसका आधार से लिंक कराए हैं? आपके वाइफ का आधार उससे वेरीफाइड है? जी, जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं तो सबका जो है आधार कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं, या ये सर्च भी कर सकते हैं कि आसपास में ईएसआई हॉस्पिटल है या नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर नहीं है तो आप, कैसा हॉस्पिटल नहीं है हम लोग का?
ठीक है, कोई नहीं, आप बिल्कुल आप वो पैसा ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का पूरा पेपर चाहिए और जो भी बिल्स हैं जो आपको खर्चा आया है वो बिल को ईएसआई ऑफिस में, अपने नजदीकी ईएसआई ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपके खाते में पैसा आ जाएंगे। देव नारायण जी और सुमित जी, मतलब दोनों के बीच में मेरे को जो बातचीत चल रही है, मेरे को लग रहा है देव नारायण जी पूछना चाहते हैं, अगर हमने गांव में है हमारी वाइफ और सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई है ना, तो सरकारी हॉस्पिटल में मेरे को नहीं लगता कि कुछ पैसा लगता होगा, कुछ दवाइयाँ शायद बाहर से मंगाई हो लेकिन उतना पैसा नहीं लगेगा, तो फिर तो शायद ही 7,500 रुपये नहीं मिलेंगे, उतने ही मिलेंगे ना सुमित जी जितने की उनका बिल लगा होगा। नहीं, उसमें सरकारी अगर हॉस्पिटल में आप करा रहे हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि सरकारी डॉक्टर का उससे बिल लगता है, मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल का भी वो बिल नहीं देगा कि मैंने इतना चार्ज किया, तो इस केस में उनको पैसा नहीं मिलेगा जी। और अगर सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो और बाहर से दवाइयाँ मंगाई जाए तो क्या उस बिल के पैसे मिलेंगे? जहाँ से वो दवा ले रहे हैं तो वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर के लिखित रिपोर्ट पे वो पैसा मिलता है। नहीं सुमित जी, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि हम सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए गए है ना सर, और सरकारी हॉस्पिटल में कुछ दवाइयाँ ना मिली और डॉक्टर ने कहा ये दवाइयाँ लेके आइए आप, ये यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, बाहर हम मेडिकल स्टोर से लेकर आ रहे हैं, तो क्या उन दवाइयों का पैसा मिलेगा? अगर बच्चा ऑपरेशन से भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, और सारी दवाइयाँ तो आप सभी को पता ही है, हमें भी पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलती हैं, बाहर से भी लेनी पड़ती हैं, तो क्या उन दवाइयों का पैसा मिलेगा ईएसआई की तरफ से? अगर डॉक्टर लिख के दे बिल पे, हाँ जी, तो एक हद तक पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। सर वो दवाइयाँ तो डॉक्टर ने ही लिखी है ना, अब लेके तो हम बाहर से आ रहे हैं, फिर हमें डॉक्टर से साइन कराने पड़ेंगे, उनकी मोहर लगानी पड़ेगी कि हाँ ये हमें पैसा मिल जाए। जी, लेकिन मैम उसका बिल चाहिए प्रॉपर, वो दवा का, और डॉक्टर वेरीफाइड करे। दे ही देते हैं बिल तो मेडिकल स्टोर वाले दे देते हैं। उसका अगर डॉक्टर वेरीफाइड कर दे कि हाँ ये बाहर से ये दवा लाए हैं तो पॉसिबल है। जी जी जी, यानी कि जो हम बिल लेके आए हैं बाहर से, जो दवाइयाँ लेके आए हैं उसका बिल लेके आए और डॉक्टर से लिखवाए, जिस डॉक्टर ने डिलीवरी किया कि ये दवाइयाँ हमने लिखी थी और ये हॉस्पिटल में नहीं थी, बाहर से आई हैं, तो ये सब होने के बाद ही हमें ईएसआई से वो पैसा मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो पैसे जी इसके बाद ही मिल पाएगा। जी देवनारायण जी कहिए सर। कि जैसे गांव में तो एसआई का हॉस्पिटल है नहीं, एसआई डिस्पेंसरी कुछ है नहीं। अच्छा, सरकार जो भी है सरकारी है या तो प्राइवेट है, तो वहाँ का पर्ची लेके यहाँ जैसे गुड़गांव दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ मिल सकता है। देवनारायण जी आपकी आवाज़ चली गई है सर, थोड़ा फ़ोन को पास में रख के बोलिएगा, दोबारा से बोलिएगा अपना सवाल। जैसे गांव में रहते हैं और गांव में जैसे वहाँ का दवा का पुर्जा यहाँ ला के एसआई में जमा करे तो मिल सकता है ना? जी सुमित जी बताएंगे। गांव में तो नहीं रहता है, गांव में नहीं है हम लोग ऐसा है। जी सुमित जी और शशि जी आप बताइए हमें कि उनका कहना है कि गांव में मतलब वो सब प्रक्रिया हुई है, डिलीवरी वगैरह हुई है और वो पेपर वगैरह सब हैं, और यहाँ पे लाके हम जमा करेंगे तो यहाँ पे क्या हमें वो पैसा मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल पाएगा, केवल बस एक ही कंडीशन है कि उस पे डॉक्टर वेरीफाइड करेगा उस बिल पे। जी 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 देवनारायण जी आप समझ पाए? जी जी सर, अगर आपका जो बच्चा है वो गांव में हो रहा है ना, आपकी पत्नी गांव में है, तो जो भी डॉक्टर डिलीवरी कराता है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल का हो या प्राइवेट हॉस्पिटल का, अगर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल से ही सारी दवाइयाँ लेके और तब डिलीवरी कर रहे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है, दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं, प्राइवेट दवाइयाँ आ रही है मेडिकल स्टोर से, तो वहाँ से आपको बिल लेना होगा और जो भी डॉक्टर डिलीवरी करवा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल वाले, उनके साइन कराने होंगे और मुहर लगवानी होगी कि ये दवाइयाँ ये बाहर से लेकर आए हैं, तभी आपको वो पैसा मिल सकता है, नहीं तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ
सारे मेंबर का आधार कार्ड लगाना पड़ेगा? हाँ जी, जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके मम्मी पापा, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, तो उनका सबका आधार कार्ड यहाँ पे देना होगा, आपको लगवाना होगा। और कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनसे कहना होगा कि ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनको ESI का लाभ मिलना चाहिए, उनको जोड़ दीजिए मेरे कार्ड के साथ में। और जब भर्ती हुए हैं तो सिर्फ मेरा ही लगा हुआ है आधार कार्ड। जी 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 जी, शशि जी बताइए, इनको समझाइए क्या करना होगा इनको। ESI में जब आप अपने फैमिली का अगर कोई भी सुविधा लेना चाहते हैं ESIC से, तो सबसे पहले मैंडेटरी है कि आपके ESIC कार्ड पे, ESIC जो कार्ड है उसमें आपके पूरा परिवार का नाम होना चाहिए और उनका आधार वेरीफाइड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए उस ESI नंबर से, तभी आप सुविधा ले पाएंगे। तो ये कंपनी में देना पड़ेगा या ऐसा है ऑफिस में? नहीं, ESI जहाँ पे ऑफिस है, आपका लोकल ऑफिस है, वहाँ पे आप जाके जमा करेंगे। इससे एम्प्लॉयर का कोई फिर वहाँ पे ये नहीं, एम्प्लॉयर का वहीं तक रहता है जब आपका कार्ड पे वो स्टैंप लगा देगा, सिग्नेचर कर देगा, आधार वेरीफाइड कर देगा। एम्प्लॉयर की ड्यूटी वहीं तक रहती है। इसके बाद में आप कर सकते हैं, आप सुविधा डायरेक्ट जाके पेपर सबमिट करके आप ले सकते हैं। ये ऑफिस लोकल कहाँ पे है? ये आप ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे अग्रसर में, सिकंदरपुर में हमारा अग्रसर है, वहाँ पे आके आप इसकी जानकारी ले पाएंगे। अपना आप नंबर शेयर कर देंगे तो हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। जी जी, थैंक यू देव नारायण जी, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपने सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम चल रहा है बातचीत। हम बात कर रहे हैं ESI के बारे में। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं, यानी कि ये प्रोग्राम 11 बजे तक चलने वाला है, 5 के 4 ही मिनट बचे हुए हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 8800 47 50 80। सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्ते सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बातचीत में। कहिए क्या सवाल है आज आपके? मैम मैं ये पूछती थी कि जो बिल लगाया जाता है, हाँ जी, डॉक्टर का हम बिल लगाएंगे, उस बिल का हमें कितना % मिलता है? जी जी सुमित जी, क्या 100% मिलेगा या कुछ %? जी, जब आप बिल लगाएंगे, जब आप दूसरी जगह गए जहाँ पे सुविधा नहीं है ESIC का, हाँ। जैसे कि कोई महिला का अगर गर्भवती है, वो जहाँ पे रह रही है जहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, मतलब जैसे वो एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, वो घर पे रहती है, तो इसके बाद होता क्या है, उस केस में ये लोग बगल के हॉस्पिटल में चले जाते हैं और उसको जब ये अपना पूरा पेपर सबमिट करते हैं तो 7500 रुपया ESI देती है। लेकिन अगर आप ESI में अगर कराते हो तो उसमें फुल मतलब कि मेडिकल केयर प्रोवाइड होता है, जो ESIC की तरफ से फ्री होता है, ठीक है। अब जब आप रही बात की जब आप बिल लगाते हो जी, तो इसका प्रॉपर बिल वेरीफाइड होना चाहिए डॉक्टर उस हॉस्पिटल के द्वारा, हॉस्पिटल के डॉक्टर वेरीफाई करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे सीमा जी मेरा भी एक मन में सवाल उठ रहा है कि अगर बच्चा ऑपरेशन से होता है ना, तो भी उतने ही पैसे मिलेंगे, नॉर्मल होगा तो भी उतने ही पैसे मिलेंगे? नहीं, पर मतलब % बिल कितना % मिलता है हमें? अगर मान लो गवर्नमेंट 10,000 का है, अगर हमने अधिक से अधिक गवर्नमेंट इसमें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, गवर्नमेंट 7,500 ही देती है इस केस में। अच्छा, अगर आप ESIC से बाहर कराए हैं, ESIC से एम्पैनल नहीं है वो हॉस्पिटल, तो इस केस में 7,500 ही गवर्नमेंट देगी। दवाइयाँ भी मान लो हमने वहाँ से NA करा ली, सरकारी डिस्पेंसरी में नहीं है वो दवाइयाँ, नहीं मिल रही है, और हम बाहर से खरीद रहे हैं वो दवाई मेडिकल स्टोर से,
तो उस दवाई का जो हम बिल लगाएंगे आगे, तो उसको कितना % हमें देगी कंपनी या जो भी है? अगर 7,500 से कम है हाँ, तो वो फुल दे देगी आपको, जितना का है। जैसे 500 का है, 1,000 का है, 2,000 का है, तो उतना देगी ESI आपको। लेकिन अगर आपका ज्यादा का है तो आपको 7,500 ही मिलेंगे, जो ही ऊपर के मिलेगा, कितने भी पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे। मान लीजिए ऑपरेशन से होता है और बच्चा, और ऑपरेशन में आपके लग गए 30,000 रुपए, लेकिन आपको कितना भी लगे मिलेंगे आपको 7,500 ही। यही कहना चाह रहे हैं सर? जी 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 सीमा जी। नहीं, मतलब ये तो हो गया डिलीवरी का केस। अगर अदरवाइज कोई भी बीमारी है किसी को, जी, उसमें ज्यादा खर्चा होता है ना, और वो बीमारी लंबी चलती है, लंबा इलाज चलता है, हाँ, तो महंगी भी पड़ता है, उसका इलाज भी महंगा पड़ता है हमें। उसका भी कितना, इतना ही लगेगा क्या उसका भी? फिर बीमारी के केस में दूसरा चीज हो जाता है। जब आपका बीमारी के केस में होता क्या है कि जब आपका छोटी सी बीमारी है, अगर छोटी सी जो मतलब कि 91 डेज के अंदर जो वो ठीक हो जाती है, उस बीमारी के केस में क्या होता है कि ESI आपको 70% के हिसाब से मतलब कि वो देती है, पैसा आपको देती है। लेकिन अगर वो बीमारी अगर ज्यादा चल रही है, मतलब कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, जिनका मतलब कि उसके ESI में कवर्ड है, तो ये अगर 2 साल तक बीमारी चल जाती है, तो उस केस में गवर्नमेंट 80% के हिसाब से उनको पैसा देती है, सैलरी का 80% हिसाब से देती है। लेकिन सैलरी का 80% वो देती है। ये लेकिन इसके पहले डॉक्टर वेरीफाइड करता है। जब 91 डेज के बाद में जो बीमारियां चलती है, इसको 2 साल तक किया जा सकता है। जी, तो सब चीजों की अलग अलग प्रक्रिया होगी, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सब चीज के अलग अलग प्रक्रिया है। जी 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 सीमा जी, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये और पूछ रही थी, अगर मान लो एम्प्लॉय का कोई छोटा भाई या बहन है, तो उसका भी खर्चा मिलेगा? जी बिल्कुल, उसका भी मेडिकल केयर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं पहले बताया कि आप सभी फैमिली मेंबर्स का नेम उस कार्ड पे होना चाहिए, ESI कार्ड पे होना चाहिए, और वो सभी मेंबर्स का आधार लिंक होना चाहिए ESI से, तभी आप ले पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सीमा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल तो काफ़ी सारे बचे हैं अभी मेरे पास में, सुमित जी और शशि जी, काफ़ी सारे सवाल है शशि रंजन जी, लेकिन समय नहीं है अभी बात करने के लिए। जी बिल्कुल, अभी हमारा भी पूरा नहीं हुआ था पूरा ESI के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे। बिल्कुल, फिर दोबारा से अगले प्रोग्राम में जरूर इन सवालों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बाय। तो दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़े थे शशि रंजन जी और सुमित जी, जो कि अग्रसर से थे, और हम बात कर रहे थे ESI के बारे में। तो ये कुछ सवाल जो अभी बचे हैं अगले प्रोग्राम में ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर होगा 99 58 94 14 08। तो ये गुड़गांव की आवाज़ का व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे कि आप अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। राम राम, नमस्कार।